लहरों के नीचे समंदर की गहराइयों में एक माइक्रोस्कोपिक फौज काम कर रही है। वो छोटे हैं, तकरीबन नजर नहीं आते, फिर भी उनका असर लामहदूद है। डायटम्स फोटोसिंथेसिस के अपने सादा लेकिन ताकतवर अमल के जरिए इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जो ज़मीन पर तमाम जिंदगियों को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। हमारी हर सांस उन नन्हे मखलूक की तरफ से एक तोहफा है। ये सब कुछ अल्लाह के कामिल और हैरत अंगेज फनकारी का नतीजा है। आइए देखते हैं कि डायटम्स क्या है और इनकी मौजूदगी इस ज़मीन और ओशन में लाइफ को किस तरह से सपोर्ट कर रही है। डायटम्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट एल्गी होते हैं। ये साइज में रेत के जर्रे की मानिंद होते हैं। इनमें का सबसे बड़ा 1 mm के डायमीटर का होता है। ये सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जहाँ मॉइस्चर हो जैसे मिट्टी, पेड़ और दीवारों पे भी पाए जाते हैं। डायटम्स ऐसे काम करते हैं जैसे ये ऑक्सीजन बनाने वाली कोई छोटी सी फैक्ट्री हो। ट्रिलियंस ऑफ डायटम्स अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं और इस तरह ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल के मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ मरीन फूड चेन में भी इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये डायटम्स ओशन में पाए जाने वाले कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लैंक्टन्स का बेसिक फूड भी है और कुछ बड़े एनिमल्स भी डायटम्स खाते हैं। ये पानी में डिसॉल्व सिलिकॉन को सिलिका में कन्वर्ट करके शेल्स बनाते हैं जो देखने में स्टोन ओपल के जैसा होता है और इन शेल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके जरिए डायटम्स के लिए न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर जाता है और इनसे गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। ये डायटम्स बहुत ही छोटे होते हैं, सुई की नोक के बराबर, और इनमें ना ब्रेन होता है ना नर्वस सिस्टम। फिर भी ये शेल्स ऐसे बनाते हैं जैसे ये केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर के माहिर हो, जिससे जाहिर होता है कि ये किसी रैंडम चांस की वजह से नहीं हो रहा बल्कि इसके पीछे कोई खालिक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे डायटम्स सेम मटेरियल का यूज करके शेल्स बनाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है और वो सारे के सारे शेल्स इक्वली परफेक्ट होते हैं। उनके परफेक्ट आर्किटेक्चर और इनफाइनाइट वैरायटी अल्लाह की क्रिएटिव आर्टिस्ट्री का एक नमूना है। जब साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें जो सबसे इम्प्रेसिव बात लगी वो थी इनके रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाले हैरत अंगेज प्रोसेस। सबसे पहले डायटम्स का शेल जो एक दवा की शीशी की तरह होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद डायटम्स का न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसका एक एक पार्ट उसके शेल के एक एक पार्ट में एंटर कर जाता है। उसके बाद ये डेमी डायटम यानी आधा डायटम अपने आप को पूरा बिल्ड करता है। फिर ये पूरा होने के बाद अगेन 2 पार्ट में ब्रेक होके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ऐसे ही जारी रखते हैं और अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। कुछ 8 तो कुछ 4 घंटों में ही डेमी डायटम से डायटम बन जाते हैं। इस वजह से सिर्फ एक डायटम 10 दिन में 1 अरब ऑफस्प्रिंग्स बना लेते हैं। तो क्योंकि डायटम्स दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन के सोर्स में से एक हैं, इनके रिप्रोडक्शन का स्पीड जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर ये इस तेजी से खुद को मल्टीप्लाई नहीं करते तो टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्शन लिमिटेड हो जाती और जमीन पर रहने वाले क्रीचर्स को उसका कंसिक्वेंस फेस करना पड़ता। कोई छोटी सी फैक्ट्री भी चलाने के लिए प्लानिंग जरूरी है ताकि उसके प्रोडक्शन स्पीड के लेवल को रेगुलेट किया जाए, वरना फैक्ट्री या तो बहुत ज्यादा या बहुत ही कम प्रोडक्ट तैयार करने लगेगी। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग का कोर्स कराती हैं। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर ये डायटम्स इस प्लानिंग को कैसे करते हैं और इन्हें ये कैसे पता कि ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें कितनी तादाद में होना जरूरी है और उस हिसाब से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। डायटम्स किसी तरह से वो नॉलेज नहीं पा सकते जो इंसान एक स्पेशल ट्रेनिंग से हासिल करता है। ये डायटम्स फोटोसिंथेसिस के जरिए न्यूट्रिएंट्स को फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो डूब के सी फ्लोर पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये पार्टिकल्स जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से ऑयल डिपॉजिट्स फॉर्म करते हैं और भी कई तरह से ये डायटम्स इंसानों को फायदा पहुंचाती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया। इस तरह की और भी इस्लाम और साइंस पे बनी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।